प्रणाम जी। धाम के धनी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया अर्श का आलम क्या हंसी है, पिया अर्श का आलम क्या हंसी है। सब नूरे जमाल से नूरी है, सब नूरे जमाल से नूरी है। पिया अर्श का आलम क्या हंसी है, पिया बेहिसाब जिमी अर्श की देखिए, बेहिसाब जिमी अर्श की देखिए। देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए, देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए। सब नूरे जमाल से नूरी है, सब नूरे जमाल से नूरी है। पिया अर्श का आलम क्या हंसी है, पिया दूर दूर जहाँ तक जाती नजर, दूर दूर जहाँ तक जाती नजर। कई रंग के बन खूब से खूब तक, कई रंग के बन खूब से खूब तक। फल फूलों भरी हर डाली है, फल फूलों भरी हर डाली है। पिया अर्श का आलम क्या हंसी है, पिया जब असवारियां हक हादी करे, जब असवारियां हक हादी करे। पशु पंखी जानवर सब हाजिर खड़े, पशु पंखी प्रणाम जी दीदी, थोड़ा गले में दिक्कत हो रही। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा वाणी गायन मिस्टी ने लिया। प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी, धनी जी का वाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिना। लाख तली लालेडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँवों तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा पारंभ
चित दे, बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, भैया चरे छाका बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाला के आए बैठे इन तखत, लाला के आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्राणाधार सुंदर सा जी, प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के थाम हृदय में विराजमान होकर चौथे पहर की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। चौथे पहर की सेवा, अष्टपहर की सेवा का हम पठन मनन मथन कर रहे हैं, जिसमें से चौथे पहर की हमारी सेवा चल रही है, जिनकी कुछ चौपाइयों पर हमने कल विचार किया था और आगे आज बढ़ते हैं। चरण पखालने को छबील दास, ल्यावत सुंदर जल, मुकंद दास खास पखालत, ए सेवत दिल निर्मल, ए सेवत दिन निर्मल। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय से वर्णन करवा रहे हैं कि श्री जी के चरण धोने के लिए शबील दास जी बहुत ही स्वच्छ जल लाते हैं। मुकंद दास जी श्री प्राणनाथ जी के चरणों को विशेष रूप से धोते हैं और इस सेवा को बहुत निर्मल हृदय से करते हैं। अब सुंदर सा जी, हम सबके मन में ये भावना हो सकती है कि 5वें दिन की लीला में सुंदर साथ ने जिस तरह से सुख लिया, क्या वो सुख हमें नहीं मिल सकता? इस छठे दिन की लीला में हम ये आनंद की अनुभूति कैसे करें? कैसे श्री जी के चरणों को धोने की हम सेवा करें? कैसे उस जल का हम पान करें? कैसे हमारा हृदय निर्मल हो? तो इन बातों को समझने के लिए सुंदर सा जी, आज छठे दिन की लीला में हमें करना क्या है? पहली बात तो कि हमारे श्री जी ना कहीं गए हैं और जब तक ये जागनी ब्रह्मांड है ना ही कहीं वो जाएंगे हमें छोड़कर, क्योंकि जब तक परम धाम की ब्रह्म आत्माएं इस ब्रह्मांड में है तो धनी जी क्या कहते हैं, मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगेगी। जब तक परम धाम की आत्माएं इस जागनी ब्रह्मांड में है और जब तक सभी जागृत नहीं हो जाती, जब तक ये ब्रह्मांड है, श्री जी हमारे प्राणनाथ हमारे अंग संग ही रहेंगे। आज भी वो तन बदल बदल कर सतगुरु रूप में अपनी लीला को संपादित कर रहे हैं। पर अगर हम कहें कि हम तो सतगुरु के चरणों में भी नहीं जा सकते, ये सेवा करने का सौभाग्य हमें वहाँ भी प्राप्त नहीं हो रहा, तो हम कैसे करें? तो सेवा कब होती है? जब हृदय में भाव होता है। तो हम अपने हृदय में उन प्रेममयी सेवा के भावों को उत्पन्न करें। जब हमारे हृदय में ये भावना उत्पन्न होगी कि हमारे श्री जी इस ब्रह्मांड में आकर विराजमान हो चुके हैं और आज भी प्रत्यक्ष बैठे हैं और हम
हम आत्माएं अगर जागृत नहीं हो रही, हम कुछ कर नहीं रहे, सेवा का वो भाव अगर हमारे हृदय में उत्पन्न होगा, तो उस भाव के उत्पन्न होने से जो दर्द हमारे हृदय में सेवा के लिए उठेगा, उस दर्द के उठने से जो हमारे नेत्रों से विरह के आंसू गिरेंगे, तो वही हमारा स्वच्छ जल होगा जो हमें अपने धनी जी के चरणों में अर्पित करना है। तो वो हमारी घर, आप चाहे घर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे बैठे अगर हमारी अंतर आत्मा धनी जी के ध्यान में डूबी हुई है, हमारी अंतर आत्मा में सच्ची प्रेम सेवा की प्यास है, तो हमारे नेत्रों से बहने वाला वो जल ही हमारी सेवा है, वही स्वच्छ जल है। इससे स्वच्छ जल और क्या होगा? जब कोई आत्मा अपना दिल धनी जी के चरणों में रख देगी कि प्रीतम मुझे आपके भी बिना एक पल भी इस संसार में रहना नहीं है, मैं उस सेवा की सहभागी क्यों नहीं हो पा रही, जब पल पल हृदय सेवा करने लग जाएगा धनी जी की, और आत्मा धनी जी की शोभा सिंगार में डूबने लग जाएगी, बिरहा की भट्टी में जीव अपने को झोंक देगा, तो जो निर्मल जल निकलेगा वही हमारी सच्ची सेवा होगी सुंदर साथ जी। और ये सेवा हम आज भी हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। हर एक ब्रह्म आत्मा के लिए धनी जी ने ये रास्ता दिखाया है कि आत्माओं, आपको जैसे चलना हो वैसे चलिए। अगर सतगुरु रूप में हमें प्राण प्रीतम की पहचान हो चुकी है, तो हम उनके सानिध्य में जाकर सेवा का सुख ले सकते हैं, तो अवश्य लें। अगर हम उनके सानिध्य में जाकर सेवा का सुख नहीं ले सकते, तो हम प्रेममयी चितौनी के द्वारा ध्यान में डूबकर अंतर आत्मा से सेवा करें, और ये हमारे हृदय का वो निर्मल जल है जिसे हमारे श्री जी अवश्य ही स्वीकार करते हैं। अब श्री जी के दूसरे चरण कमल को प्रेम दास जी धोते हैं। इसके पश्चात केशव दास जी श्री जी के चरणों को रुमाल से पोंछते हैं। तत्पश्चात नारायण दास जी बहुत प्रेम पूर्वक श्री जी को रुमाल देते हैं। बनमाली दास जी श्री जी के दोनों चरणों की पिंडलियों को पकड़ कर दबाते हैं। अपने दिल में धनी की सेवा की आशा लिए हुए लाल दास जी भी इसमें शामिल रहते हैं। अब बनमाली दास जी की क्या सेवा है? श्री जी की दोनों पिंडलियों को पकड़कर दावने की सेवा करते हैं। अब हम ये सुख कैसे ले सकते हैं सुंदर साथ जी? अब देखिए, इससे पहले की चौपाई में क्या बता दिया? चरणों की शोभा बता दी कि धनी जी के चरण कमलों को धोने की सेवा सुंदर साथ करते हैं। श्री मुखवाणी क्या कहती है? चरण माशूक के आशिक पिए रस धोए धोए। परम धाम की ब्रह्मात्माएं धनी जी के चरणों को धो धो कर पीती हैं। धो धो कर पीने का भाव ये नहीं कि हम जाहिरी में ही ये कार्य करें। अभी जो बात हो रही थी, अंतर आत्मा से भी धोना है। अब श्री जी के स्वरूप में तो प्रत्यक्ष धनी विराजमान बैठे हैं, तो सुंदर साथ दोनों तरह से सेवा का लाहा ले रहे हैं। जाहिरी में भी सेवा करके प्रीतम को रिझा रहे हैं, बातूनी में भी उन्होंने अपना दिल धनी जी के ऊपर समर्पित कर रखा है। क्योंकि जाहिरी में भी तो सेवा तभी ही होगी जब हमें बातुनी में पहचान होगी, बातुनी में हमने धनी जी को दिल दे रखा होगा। तो अब चरण अंग की शोभा धनी जी की कौन सी है? श्री रास की वाणी। रास वाणी को बाणमय स्वरूप में श्री जी के धनी जी के चरण कमल कहा गया है। तो चरण कमलों से, कमल की हमें पहचान कैसे करनी है, चरण कमलों से नाता कैसे जोड़ना है? चरणों की शोभा में धनी जी ने हमें क्या समझा दिया? रास की वाणी के द्वारा प्रेम समझा दिया, बिरहा समझा दिया। जल कौन सा अर्पित करना है? बिरहा का जल। ब्रज से जब 52 दिन की जुदाई हो जाती है, प्रेममयी बांसुरी जब धनी जी बजाते हैं, तो किस प्रकार सखियों ने बिरहा में तड़पते तड़पते अपने तनों का परित्याग कर दिया। रास में भी हम जाते हैं योग माया के ब्रह्मांड में, जब धनी जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो एक पल के लिए भी वियोग सखियों से सहन नहीं हो पा रहा है।
तो ये बिरहा और प्रेम का रास्ता हमें बता रही है श्री रास की वाणी, धनी जी के चरण अंग की वाणी। तो रास वाणी से हम विरहा प्रेम की पहचान करते हुए प्रेम के उस पथ पर चलना सीखें। और आगे पिंडरियों की शोभा के द्वारा धनी जी हमें क्या पहचान दे रहे हैं? श्री प्रकाश अंग की वाणी को क्या कहा है? धनी जी की पिंडरियों की शोभा कहा है। और पहचान हमें दे रही है श्री प्रकाश अंग की वाणी। प्रकाश अंग की वाणी से हमें पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान मिलती है। जब सतगुरु महाराज का, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से लीला ओझल हो जाती है, तो उसके पश्चात सुंदर साथ सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के सानिध्य में 313 आत्माएं आई। जब आत्माएं देखती हैं कि धनी जी तो चले गए, तो कईयों ने सोच लिया कि परम धाम चले गए, कईयों ने सोच लिया कि गादी पर विराजमान है, तो कईयों ने सोच लिया कि बिहारी जी महाराज के अंदर विराजमान है। सुंदर साथ पहचान ही नहीं कर पा रहे कि धाम धनी आखिर गए तो कहाँ गए। तो इन सब रहस्यों से पर्दा उठाती है श्री प्रकाश अंग की वाणी के पिया प्राणनाथ जी का स्वरूप आखिर कहाँ विराजमान होकर अपनी लीला को संपादित कर रहे हैं। तो धनी जी की पिंडरियाँ पकड़ने का भाव क्या है सुंदर सा जी? कि हम उस स्वरूप की पहचान करें कि पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में, श्री जी साहिब जी के स्वरूप में आखिर कौन आया है? क्या वो कोई गुरु आए हैं, कोई आचार्य आए हैं, या वो हम आत्माओं के वो अनादि प्रीतम आए हैं? जिन प्रीतम के साथ हम परम धाम के 25 पक्षों में विहार किया करते थे, वही हमारे प्रीतम जो पहले ब्रज में आए, फिर रास में आए और पुण्य इस जागनी ब्रह्मांड में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में लीला करने के पश्चात अब पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में, श्री जी साहिब जी के स्वरूप में लीला कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि धाम धनी एक पल के लिए भी अपनी आत्माओं से कभी जुदा नहीं रह सकते, कभी जुदा हो ही नहीं सकते, ना जाहिरी में ना बातुनी में। जाहिरी में भी सतगुरु रूप में हमारा आगा, हमारे प्रीतम लेते ही रहेंगे, और बातुनी में प्रत्येक ब्रह्म आत्मा के दिल को धाम करके धनी जी विराजमान बैठे हैं। और वो पर्दा कब उड़ेगा? जब हम सतगुरु के सानिध्य में आकर उस स्वरूप की पहचान करते हुए उनके चरणों को पकड़ेंगे। उनके चरणों के प्रताप से हमारा वो पर्दा उठेगा, जिससे कि धाम धनी हमें अपने धाम हृदय में विराजमान दिखाई देंगे। पर बिना सतगुरु के क्या ये संभव हो सकता है सुंदर सर जी? हम अपना कितना भी प्रयास कर लें, क्या सतगुरु के बिना हम जान सकते हैं कि धाम धनी हमें कैसे मिलेंगे, किस रास्ते पर हमें चलना है? धनी जी ने पल पल हमारा आगा लिया है सतगुरु रूप में। सतगुरु की आवश्यकता सबको पड़ती है, बिना सतगुरु के हम नहीं चल सकते, हम अपना कितना भी प्रयास करें। आज हम सबके पास श्रीमुख वाणी है, श्रीमुख वाणी की भाव अर्थ साहित्य टीकाएं हैं, तो ये किनकी देन है? ये भी तो परम पूज्य सतगुरु महाराज पूज्य स्वामी जी की हमें देन है सुंदर सा जी। अगर ये भाव अर्थ सहित आज टीकाएं हमारे पास ना होती तो हम कैसे जानते वाणी के गुज रहस्य को, कि श्रीमुख वाणी में धनी जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। 100 से भी अधिक साहित्य पूज्य स्वामी जी के द्वारा लिखित हैं, जिनको पढ़ लेने के पश्चात मुझे लगता है ना, कोई अबोध व्यक्ति भी होगा तो वो भी ज्ञानवान बन जाएगा, उसको भी सारे भेद उजागर हो जाएंगे श्रीमुख वाणी के। तो ये हमारा आगा ले कौन रहा है सतगुरु रूप में? वही हमारे प्राणनाथ। तो हमारा पिंडरियाँ पकड़ना यही होगा कि हम अपने उस प्राणनाथ, उस पिया पर ब्रह्म के स्वरूप की पहचान करें
क्योंकि जब तक हम स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे, जब तक हम रूप की भ्रांति में डूबे रहेंगे, तब तक काम बनने वाला नहीं है। रूप की भ्रांति क्या है कि हम बाहर के रूप को देख लेते हैं। श्री मुखवाणी कहती है, दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैट। हम बाहर का भेष देख लेते हैं और बाहर के भेष को देखते हुए हम पहचान नहीं कर पा रहे। यही तो हम सबसे भूल हो रही है। धाम धनी ने वचन हमसे क्या लिया था परम धाम में, कि परम धाम की आत्माओं, जब तुम उस ब्रह्मांड में जाओगी, दुखमयी संसार में जाओगी, तब मैं तुम्हारे जैसा ही तन धारण करके उस संसार में आऊंगा। तब उस तन में विराजमान मेरे स्वरूप की तुम पहचान कर लेना। पर सब कुछ पता होते हुए भी आज हमसे गलती हो रही है। आज हम रूप की भ्रांति में स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि लीला करने वाला वो स्वरूप। ये गलती चौथे दिन के सुंदर साथ से हुई तो क्षमा करने योग्य थी, क्योंकि उस समय अभी ब्रह्मवाणी का अवतरण नहीं हुआ। सुंदर साथ अनजान है तो उनकी भूल को धनी क्षमा कर सकते हैं। पर आज छठे दिन की लीला में हम ये भूल कर रहे हैं सुंदर साथ जी, तो धनी जी हंस रहे हैं हम सबके ऊपर कि कैसी मेरी परम धाम की आत्माएं हैं। हर पल श्रीमुख वाणी का पठन मनन भी कर रही हैं, वाणी के ज्ञान से बहुत विद्वान भी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी स्वरूप की पहचान नहीं कर पा रही, फिर भी रूप की भ्रांति में खोई हुई हैं। तो हमारा असल पिंडरियाँ दबाना श्री जी की यही होगा सुंदर सा जी, कि हम श्री जी के उस स्वरूप की पहचान करें कि धनी जी कहाँ से अपनी लीला को संपादित कर रहे हैं। हम क्यों सोच रहे हैं कि धनी जी कहीं चले गए हैं हमें छोड़कर। आज भी जागनी का वही दौर चल रहा है जो श्री जी के समय में चला था। आज भी प्रीतम नगर नगर गांव गांव भ्रमण कर रहे हैं हम आत्माओं की जागने के लिए, हम आत्माओं को जागृत करने के लिए। आज भी उन्हें अपने न सुख की चिंता है, न आराम की चिंता है, न खाने पीने की चिंता है, हम आत्माओं के लिए। और हम आत्माओं से इतना भी नहीं बन पा रहा कि हम अपने प्रीतम की पिंडरियों को ही दाव दें, हम उनके स्वरूप की पहचान ही कर लें। 400 से अधिक वर्ष का समय हो गया, धनी जी पुकार रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं अब तो पहचान जाओ, पर हमसे वो पहचान ही नहीं हो पा रही। आज हम इतने माया के अधीन हो गए हैं, इतने अपनी इस माया की क्षणिक बुद्धि के अधीन हो गए हैं कि अपनी बुद्धि के द्वारा हम तोल मोल करते हैं, हम ब्यौरा करते हैं। ब्यौरा भी अगर हम सच्चा कर लें तब भी हमें आज स्वरूप की पहचान हो जाए। सुंदर सा जी, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में, अब के समय में कहीं से भी ऐसा हुआ हो कि कहीं से भी पूरी श्रीमुखवाणी की भाव अर्थ सहित टीका हुई हो, या कहीं से भी 100 से अधिक साहित्य हमें प्रदान किए गए हों जिसमें सारे धर्म शास्त्रों के रहस्य खोलकर उजागर कर दिए गए हों। तो ये करने वाला कौन है? क्या संसार की बुद्धि से ये कार्य संभव हो सकता है? आज दिन तक ऐसा हो पाया था कि संसार की बुद्धि के द्वारा किसी ने धर्म ग्रंथों के रहस्यों को उजागर कर दिया हो? धर्म ग्रंथों के रहस्य कहाँ से उजागर हुए? श्री जी ने किए ना। जब उनके धाम दिल में धनी जी विराजमान हुए, महामती जी के धाम दिल में, तब वो सारे भेद उजागर हुए। तो जहाँ धनी जी की बैठक होगी वहाँ गुज्ज रहस्यों को तो वो उजागर करेंगे ही करेंगे। क्या ये बातें हमें पहचान नहीं करवा रही पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप की? तो असल पिंडरियाँ दाबना हमारा यही होगा कि हम उनके स्वरूप की पहचान करें। अब चिलमची लेकर नंद राम जी बैठते हैं और चरणामृत को प्रसादी के रूप में बांटने की सेवा शंकर दास जी करते हैं। और आज हमारा प्रसाद बांटना क्या है?
5वें दिन की लीला में तो नंद राम जी चिलमची लेकर बैठते हैं। जो श्री जी के चरण धोकर जल होता है, उस जल को चरणामृत रूप में सब सुंदर साथ पान करते हैं। क्योंकि वो जल कौन सा है? वो परम धाम का जल हो गया है। वो परम धाम की जमुना जी हो गई है। वो जल क्या हो गया है सुंदर साथ जी? उस जल का पान करने से हृदय के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। विष की नदियाँ अमृत की नी। जिन श्री जी के जल का अंगूठा धोकर डालने से किलकिला नदी का विशैला जल अमृत हो गया हो, तो वो जल का पान जब सुंदर साथ करते हो तो कैसे उनके हृदय में कोई माया का अंधकार ठहर सकता है? कैसे उनके हृदय में कोई विकार ठहर सकता है? जिनको स्वयं अक्षरातीत का जल के चरणों का चरणामृत मिलता हो। तो आज श्री जी के चरणों का चरणामृत हम कैसे पान कर सकते हैं? जो पिया प्राणनाथ जी ने हमें श्री मुखवाणी दी है, और पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके जब हम सतगुरु के स्वरूप की पहचान करते हैं, तो उन सतगुरु के स्वरूप से हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है, उनके सानिध्य में हमें श्री मुखवाणी के जो भी रहस्य उजागर हुए हैं, तो उन उजागर रहस्य को, उन वाणी को हम सुंदर साथ जी जन जन तक पहुंचाने की सेवा करें। यही हमारा चरणामृत बांटना है। यही हमारा चरणामृत है, जिसका पान करने से क्या होगा? ब्रह्म का दीदार होगा। ये श्री मुखवाणी का प्रताप क्या है? श्री मुखवाणी की शरण में आने वाला कोरा से कोरा जीव भी बहिश्तों का अधिकारी हो जाएगा। श्री मुखवाणी का पठन मनन करते हुए अपने आचरण में उतारने वाला कोरा से कोरा जीव भी बिरहा प्रेम की राह पर अगर चलता है, तो धनी जी को देखने का अधिकारी हो जाएगा। तो आज हम कौन सा चरणामृत बांटे? श्री मुखवाणी के ज्ञान का चरणामृत हम बांटे। श्री मुखवाणी का फैलाव करने का चरणामृत हमें बांटे, क्योंकि आज सतगुरु की सेवा यही है। हमारे धाम धनी छठे दिन की इस लीला में हमसे क्या सेवा चाहते हैं? श्री मुखवाणी के फैलाव की सेवा। यही हमारा सच्चा चरणामृत बांटना है। और स्वच्छ जल से श्री जी के हाथों को धुलाने की सेवा शबील दास जी करते हैं। इसी प्रकार प्रेमदास जी साफ रुमाल से श्री जी के हाथों को पोंछते हैं। शबील दास जी औषधियों का काढ़ा बनाकर श्री जी को देते हैं, और मानिक भाई श्री जी के लिए सुपारी आदि लेकर आते हैं। कौन कौन सी औषधियों का काढ़ा सुंदर साथ बनाते हैं? जिनमें लौंग है, इलायची है, जावित्री है, जायफल है, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो जाड़े के मौसम में ये काढ़ा बनाकर सुंदर साथ अपनी सेवा को संपादित करते हैं। श्री जी की कुर्सी की चारों ओर से घेर कर सुंदर साथ बैठ जाते हैं, जिनमें है अम्बो, गौरी, मानवंती और गोदावरी अपने प्रेम के मान से श्री प्राणनाथ जी की सेवा के लिए हमेशा ही उपस्थित रहती हैं। दुर्गीबाई, ललिता, सोयाबाई, खिमाई, सामबाई, लच्छोबाई और मातेनबाई और जहूरबाई इस समय सेवा के लिए उपस्थित हो जाती हैं। और सेवा करने वाले जो जो सुंदर साथ होते हैं, अपनी निश्चित सेवा में श्री जी के आगे सेवा में प्रस्तुत हो जाते हैं। धाम धनी की कुर्सी को घेर कर बगल में और भी कई सखियां खड़ी हो जाती हैं। इस समय शंकर दास एवं मथुरा वाणी का गायन करते हैं, तथा गंगा दास जी और बिहारी जी उसे दोहराते हैं। एक सुंदर साथ वाणी का गायन कर रहे हैं, तो दूसरे उनको दोहरा रहे हैं। जब श्री जी कुर्सी पर बैठते हैं, उस समय काशी श्री जी का हाथ पकड़ते हैं, और जब श्री प्राणनाथ जी तख्त पर विराजमान होते हैं, उस समय ओका बाई उन्हें कलंगी भेंट
करते हैं। सब सुंदर साथ प्यार पूर्वक अपनी सेवा दे रहे हैं और श्री जी का जब श्रृंगार करवाते हैं तो इन भावनाओं से करवाते हैं कि अर्श का वो स्वरूप हमारे सामने विराजमान है, तो उन्हीं भावों में डूबकर उसी प्राण प्रीतम की शोभा के अनुकूल सुंदर साथ श्री जी को जो है वस्तुएं भेंट कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ कई तरह की प्रेममयी लीलाएं होती हैं जिसका वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकता। धामधनी अपनी पहचान देकर सुंदर साथ को अनेक प्रकार से सुख देते हैं। अब श्री लालदास जी क्या कह रहे हैं कि इन प्रेममयी लीलाओं का वर्णन इन जीवा से नहीं हो सकता, क्योंकि इस जीवा के अंदर इतनी ताकत ही नहीं जो अर्श की बोली बोले। वाणी क्या कहती है, खाखी बुत बिच ना कोई ताकत जो अर्श दी बोली बोले। ये खाखी बुत अगर जीव भाव से हम चाहेंगे कि धामधनी की लीलाओं का हम वर्णन कर दें तो क्या वो संभव हो पाएगा? क्या जीव की बुद्धि वहाँ तक पहुँच पाएगी कि धनी जी की उन लीलाओं का वर्णन हो पाए? ये लीलाओं का सुख तो लेने वाले ही सुंदर साथ जानते हैं। जिन्होंने इस रस को पिया है या पी रहे हैं, पीने वाला ही जानता है कि इस प्याले में क्या मस्ती है। संसार की जीवा से इसको नहीं बताया जा सकता। इन लीलाओं का रस पान करने के लिए तो संसार को रद्द करना पड़ता है, जो उन ब्रह्म मुनियों ने रद्द कर रखा है। तन से परे हो चुके हैं, मन से परे हो चुके हैं, जीव से परे हो चुके हैं, आत्म स्वरूप में स्थित होकर धाम धनी को रिझा रहे हैं। क्योंकि ये सौदा कौन सा है? आत्मा का सौदा है। जब तक हम जीव भाव में रहेंगे सुंदर साथ जी, तब तक वो सुखों का रसपान कैसे कर पाएंगे? इस रसपान को पाने के लिए तो जीव भी को आत्म स्वरूप होना पड़ेगा। जीव को बिरहा प्रेम की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। जब तक जीव का हृदय निर्मल होके स्वयं को आत्म स्वरूप में नहीं मानने लगेगा, तब तक वो वर्णन कैसे संभव हो पाएगा? जब श्री महामती जी भी कहते हैं कि मेरी जुबां लुगा ना निकसे, ये वर्णन जो हो रहा है ना, धाम धनी कर रहे हैं, मेरी जुबां से तो एक हरफ भी कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये प्रेम का विषय है। और प्रेम का विषय आत्मा के धरातल पर होता है। इसी बात को समझा रहे हैं कि इन सेवाओं का वर्णन इन जीवा से नहीं हो सकता, क्योंकि ये कौन सी सेवा हो रही है? ये प्रेम सेवा हो रही है। ये कोई गुरु शिष्य की सेवा नहीं हो रही। जैसे हम आज संसार में देखते हैं कि एक गुरु होते हैं, अनेकों शिष्य होते हैं, तो सेवा चल रही है। ये एक परम धाम की ब्रह्म आत्मा अपने प्रीतम अक्षरातीत को रिझा रही है परम धाम की भावनाओं से। ये वो प्रेम सेवा हो रही है। अब वल्लभ भाई जी श्री जी के सिर के ऊपर छत्र पकड़कर उसे घुमाते रहते हैं। श्री लालदास जी हाथ पकड़कर धाम धनी को तख्त से उठाते हैं। भाव है सुंदर साथ के हृदय में। छोटी छोटी सेवा अपार आनंद दे रही है हृदय को। कोई सुंदर साथ हाथ पकड़कर उठा रहे हैं, कोई बिठा रहे हैं, कोई छत्र डुला रहे हैं, कोई चवर डुला रहे हैं। एक आनंद का माहौल बना हुआ है, परम धाम का सुख मिल रहा है। यही बैठे बैठे के जैसे परम धाम में हम धाम धनी को रिझाते हैं, उन्हीं भावों से सुंदर साथ पन्ना जी धाम में अपने को क्या अनुभव कर रहे हैं कि हम परम धाम में ही विराजमान है। तभी तो श्री पन्ना जी धाम को जागनी ब्रह्मांड का परम धाम ही तो कहा है। इस जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साथ ने श्री जी के संग धाम के सुखों को लिया। अब श्री जी के तखत के एक पाए में फुंदन बांधने की सेवा मानिक बाई जी करते हैं। 2 पाँव में लालबाई जी बांधती है तथा एक में घनश्याम बाई जी बांधते हैं।
जो चद्दर होती है ना, पलंग की चद्दर, जब उसके जो चारों कोने होते हैं उनको जब बांधा जाता है तो एक जो उसकी आकृति बनती है उसको यहाँ पर गोफने कहा है, जिसे फुंदने कहा है ना, गोफने। फूलबाई सुदामापुर से आई हैं, उनके साथ मानिक जी भी शामिल रहती हैं। फूलबाई श्री जी की हर प्रकार की सेवा में भाग लेती हैं। श्री राज जी तख्त पर जिस पर विराजमान है वो तख्त सोने चांदी की सामग्री से सजा हुआ है। इनकी देख रेख बुद्ध सेन जी करते हैं। वे हर प्रकार की सेवा में उपस्थित रहते हैं और जो भी सामग्री की किसी को आवश्यकता होती है उसे लाते देने की सेवा वो करते हैं। वाणी या अन्य ग्रंथ आदि लिखने के लिए स्याही मंगाकर देने की सेवा भी बुद्ध सेन जी की ही रहती है। वे एक बर्तन में स्याही भरकर पुकार लगाते रहते हैं कि जिनको स्याही चाहिए वो आ करके ले जाए, क्योंकि उस समय में आजकल की तरह सुंदर साथ जी पेंसिल कलम वगैरह तो नहीं हुआ करते थे। उस समय में तो स्याही से ही कलम के द्वारा लिखा जाता था, या मोर पंख हुआ करते थे उनसे लिखा जाता था। तो देखो कैसी कठिन उस समय के सुंदर साथ की सेवा रही है, जो उनके द्वारा लिखित वाणी आज हमारे सामने प्रस्तुत है। अगर उन सुंदर साथ ने ये सेवा ना की होती तो सोचिए क्या आज हम घर घर में श्रीमुख वाणी का लाभ ले पाते। तो जो कुछ हो रहा है भविष्य को विचार करके किया जा रहा है कि आने वाला सुंदर साथ कैसे सुख ले। ऐसे ही धनी जी ने जो लीलाओं का वर्णन करवाया है ना, तभी तो वो वर्णन जाहिरी में और बातनी में दोनों रूप से करवाया है कि कोई भी आत्मा ये सोचकर दुखी ना हो कि हम तो 5वें दिन की लीला में नहीं थे तो हम ये सुख कैसे प्राप्त करें। तो धनी जी ने वो मार्ग हमें दिखा दिया कि आप वो सुख आज भी ले सकते हो, पर उसके लिए करना क्या है, कैसे चलना है, वो हम पीछे की चौपाइयों में सुन चुके हैं। धनी जी ने वो मार्ग हमें बता दिया है। अब प्रेम और उमंग की चाल से श्री जी चलकर तख्त पर विराजमान होते हैं। इस समय केशवदास जी और शंकर दास जी दोनों तरफ मोर्चा लेकर खड़े हो जाते हैं। श्री जी की चाल कैसी है? लटकनी मटकनी चाल है, प्रेम की उमंग से भरी हुई। जैसी चाल परम धाम में पिया चलते हैं वही चाल यहाँ चल रहे हैं, क्योंकि ये कौन सी चाल है? प्रेम के आनंद से भरी हुई चाल। इस चाल में आनंद ही आनंद छिपा हुआ है। श्री जी भी प्रसन्न हैं सुंदर साथ का प्रेम देखकर, तो प्रेम के भावों में आनंदमयी चाल से चल रहे हैं, मुख पर मीठी मीठी मुस्कुराहट लिए हुए। और आत्माओं को भी श्री जी की लटकनी मटकनी चाल देखकर अपार आनंद हो रहा है। क्या संसार में किसी की ऐसी चाल देखने को मिलती है जैसी धनी जी दिखा रहे हैं? इस संसार में हम देखते हैं कोई बहुत बड़ा, ज़्यादा क्या होगा, कोई राजा होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा या कोई बड़े पद पर होगा, तो उसकी चाल कैसी होगी? अक्कड़ से भरी हुई होगी ना, कि मैं तो इतने बड़े पद पर हूँ। पर हमारे प्रीतम तो जो राजाओं के भी राजा हैं, वो अक्षरातीत जो कुल सृष्टि का मालिक है, उनकी चाल कैसी है? आनंददायी, जो आनंद का ही संचार करती है। देखने वाला उस चाल में डूबकर ही रह जाता है और हृदय से यही तड़प होती है कि बस इसी चाल में खो जाएं, प्रीतम की इसी शोभा सिंगार को देखते रहें। जब वो पग धरते हैं तो कैसे धरते हैं? ये है सुख। जब दिन व्यतीत होने में 4 घड़ी शेष रहते हैं, अर्थात 4:30 बजे का समय हो जाता है, तब सुंदर साथ चितुनी के द्वारा परम धाम चलने के बारे में विचार करते हैं, क्योंकि इसी समय परम धाम से हम इस खेल में आए थे। अब सुंदर साथ सोचते हैं कि इस समय हम खेल में आए तो यही समय हमारा परम धाम के लिए वापिस चलने का है। अब खेल में रहना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा,
तो क्या सोचते हैं कि यहीं बैठे बैठे हम खेल को कैसे रद्द कर दें। तो वो एक ही मार्ग हम सबके लिए है सुंदर सा जी, प्रेममयी चितौनी का। हम भी अगर चाहते हैं कि ये खेल हमारे लिए रद्द हो जाए, हम यहीं बैठे बैठे परम धाम का सुख माने, तो एक ही रास्ता हमें श्री जी ने दिखाया है, वो है प्रेममयी ध्यान। जो हमारी नज़र इस झूठे संसार को देख रही है, जो हमारी नज़र इन झूठे तनों को देख रही है, वो नज़र जब वापिस मुड़ेगी अपने मूल तन की तरफ, तो क्या देखेगी? जब मूल स्वरूप के, मूल तन के भावों में डूबेगी, परात्म के भावों में डूबेगी, तो फिर क्या देखेगी? श्री मुखवाणी क्या कहती है? अंतस्करण आत्म के जब ही रहो भराए, तब आत्म पर आत्म में रहे न कछु अंतराए। जब अंतस्करण आत्म के, जब आत्म के अंतस्करण में कौन सी तड़प जग जाएगी? पर आत्म के भाव उजागर हो जाएंगे, प्रीतम की वही शोभा सिंगार देखने की तड़प उजागर हो जाएगी। तब आत्म पर आत्म के अंदर कोई भी दूरी नहीं रह जाएगी। और परात्म के हृदय में क्या है? धनी जी का स्वरूप। तो वही जगमगाता हुआ पिया का स्वरूप हमारे नेत्रों के सामने आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेममयी चितौनी अनिवार्य है। प्रेममयी चितौनी में हमें हर पल डूबना चाहिए। और 4:30 बजे का वही समय आ जाता है जब प्राण प्रीतम अक्षरातीत सब सुंदर साथ को धाम के सुखों में डुबाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब सब सुंदर सा श्री जी के सामने दोनों ओर आकर बैठ जाते हैं, दाएं बाएं, जैसे हम परम धाम में विराजमान हुए थे ना इस खेल को देखने के लिए। अब इस खेल से परम धाम जाने के लिए सुंदर साथ वैसे ही मूल स्वरूप श्री जी साहिब जी के आगे विराजमान हो जाते हैं, जैसे मूल स्वरूप के आगे हम परम धाम के मूल मिलावा में बैठे हैं। वही स्वरूप तो श्री जी के स्वरूप में है। तो अब सुंदर साथ की सुरता को परम धाम पहुंचाने के लिए स्वयं श्री राज जी ने उन्हें चितौनी के मार्ग पर चला दिया है। स्वयं धनी जी ने ये मार्ग हमें दिखाया है। किस लिए? क्योंकि जब हम परम धाम में मूल स्वरूप के चरणों में विराजमान हुए इस खेल को देखने के लिए, तो धनी जी ने क्या कहा? मेरी तरफ देखो। तो धनी जी की तरफ देखा तो धनी जी के दिल से होते हुए ही हम इस माया के पर्दा रूपी खेल को देख रहे हैं। धनी जी के दिल रूपी पर्दे पर ही तो इस माया को देख रहे हैं, माया के खेल को देख रहे हैं। अब जब हम श्री जी साहिब जी के सानिध्य में, प्राण प्रीतम अक्षरातीत के सानिध्य में बैठकर पुण्य इस खेल से परम धाम को देखना चाहेंगे, तो वही हमारा प्रेममयी ध्यान है। तब हमारी सुरता परम धाम की तरफ वापिस मुड़ेगी, जिसे वाणी में कहा है लाहा लीजे दोनों ठोर का। तब हमें दोनों ठोर का लाभ मिलेगा सुंदर साथ जी। जब आत्मा जागृत हो जाएगी तो यहाँ के सुख भी मिलेंगे और धनी जी के प्रेम के सुख भी मिलेंगे। तो हम यही बैठे बैठे अनुभव करेंगे कि हमारी आत्मा तो परम धाम के 25 पक्षों में विहार कर रही है। तब खेल में रहते हुए भी क्या हमारी नज़र खेल में रहेगी? तो खेल तो नज़र से हट जाएगा ना। फिर हम अब की तरह हमारी हालत नहीं होएगी, जैसे अब हम छोटी छोटी बात से व्यथित हो जाते हैं, माया की छोटी छोटी चिंता से व्यथित हो जाते हैं। जब सुरता धाम की तरफ लग गई, प्रेममयी चितौनी में हम डूब गए, तब तो हम क्या सोचेंगे कि ये खेल तो मात्र एक खेल है। फिर ये खेल हमें खेल लगेगा। अभी हमें खेल खेल क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अभी हम चितौनी में नहीं डूब रहे हैं। अभी हम खेल की तरफ ही दृष्टि किए हुए हैं, तभी हमें दुख भारी लग रहे हैं, तभी दुख लग रहे हैं। महामती जी को दुख क्यों नहीं लग रहे?
क्योंकि महामती जी की सुरता धाम की तरफ लग चुकी है। तभी उन्होंने कह दिया है, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। भले मैं दुख के ब्रह्मांड में बैठी हूँ, पर मेरी सुरता तो आनंद में डूबी हुई है, परम सुखों में डूबी हुई है। उन अखंड धनी जी के हृदय के अखंड सुखों में विहार कर रही है। तो ये रास्ता अब हम सबको भी महामती जी दिखा रहे हैं। क्या कह दिया है परिक्रमा ग्रंथ की वाणी में, तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, कि मेरी परम धाम की आत्माओं, तुम सबको इश्क उपजाने के लिए मैं उपाय बता रही हूँ। ये सब उपाय मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। परम धाम से जो कुछ नियामतें आई हैं, हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए आई हैं। सुंदर सा जी, धनी जी ने सागर सिंगार खिलवत परिक्रमा की जो वाणी दी है, मार्फत की जो वाणी दी है, किस लिए? हम ब्रह्मात्माओं के लिए, कि हम सब ब्रह्मात्माओं की ये स्थिति हो जाए कि हमें भी दुख ना लगे, हम भी दुख में बैठे हुए परम धाम के सुखों का रसपान करें। उसके लिए धनी जी हमें मार्ग बता रहे हैं प्रेममयी चितवनी का। ये है चितवनी का मोल, जो इतनी अनमोल है सुंदर सा जी, जिसका मोल हो ही नहीं सकता। अगर हम सच में ये चाहते हैं कि प्रीतम का हम दीदार करें, अगर हम सच में ये चाहते हैं कि हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाए, हमारे हृदय में आनंद का सागर विहार करे, तो एकमात्र उपाय है प्रेममयी चितवनी। तो ये मार्ग हमें स्वयं श्री जी ने दिखाया है। तो सब सुंदर साध को अपने दाएं बाएं बिठाकर प्रीतम विराजमान हो जाते हैं प्रेममय ध्यान करवाने के लिए। इस समय महाराजा छत्रसाल जी पधारते हैं और हर प्रकार की सेवा में शामिल होते हैं। वे पवित्र हृदय से बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने प्रीतम अक्षरातीत की सेवा करते हैं। कौन से हृदय से सेवा करते हैं? पवित्र हृदय से। हमारा हृदय पवित्र कब होता है? जब उस पवित्र स्वरूप की पहचान होती है, जब सेवा की भावना पवित्र होती है। और ये भावना कब पवित्र होती है सुंदर सा जी? जिसमें सेवा कौन सी हमारी सफल है? जिसमें हमारी कोई चाहत ना हो। हम धनी जी को रिझाएं, किसी कामना से ना रिझाएं कि मैं धनी जी की सेवा करूंगी या सतगुरु महाराज की सेवा करूंगी तो मुझे बदले में ये चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि आशिक आत्मा की पहचान क्या है? आशिक आत्मा अपना लुटाना जानती है, लूटना नहीं जानती। उसको बदले में कुछ चाहिए नहीं, उसे तो अपने प्रीतम की खुशी चाहिए, प्रीतम का आनंद चाहिए। क्या उस प्रीतम को नहीं पता कि मुझे अपनी आत्मा को देना क्या है? मेरी आत्मा का आनंद किस में छिपा है? हम निस्वार्थ भावना से सेवा जब करते हैं, पवित्र हृदय से जब सेवा करते हैं, तो प्रीतम उस पवित्रता को जानते हैं। महाराजा छत्रसाल जी की इस पवित्र सेवा को देखते हुए ही तो सारी निधियाँ महाराजा छत्रसाल जी को दे दी श्री जी ने। अपना हुक्म का स्वरूप दे दिया, अपना आप दे दिया। क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी ने जो सेवा करी, पवित्र हृदय से करी, अपना आपा श्री जी के ऊपर बार डाला। श्री जी की पहचान धाम धनी के रूप में महाराजा छत्रसाल जी ने करी, तो श्री जी उनके ही धाम हृदय में विराजमान हो गए। तो आगे का सारा जागने का उत्तरदायित्व उनको सौंप दिया। क्या कह दिया कि सब सुंदर साथ में मैं आपको ही आकिल देखता हूँ, अमीरुल देखता हूँ, तो मैं ये जागने की सारी शोभा महाराजा तुम्हें सौंपता हूँ। तो कहाँ आवेश रूप विराजमान हो गए महाराजा छत्रसाल जी के धाम दिल में। ये है पवित्र सेवा का फल सुंदर सा जी। हम अगर चाहते हैं धनी जी के सुखों में सराबोर होना, तो हमारी सेवा में पवित्रता हो, दिखावा ना हो। दिखावे की सेवा कभी सेवा नहीं होती। सेवा वही सच्ची होती है जो चुपके चुपके की जाती है, क्योंकि धनी जी की नज़र हर पल हम पर है।
धनी जी की नज़र से कुछ नहीं छिपा हुआ। दिखावे की सेवा में हो सकता है संसार में हमारी वाह वाह हो जाए, हर कोई कहे कि बहुत बड़े ये तो सेवादार हैं, पर एक सच्ची बात पता क्या है, ये वाहवाही तो ना बड़ी खाई है, ये मान मर्यादा ही तो खाई है, ये चतुराई ही तो खाई है सुंदर साथ जी। इसलिए इस चतुराई से हम बचें। हमारी सेवा भले ही कोई नहीं देख रहा, पर धनी जी की नज़र हर पल हम पे है। धनी जी पल पल हमारे हर एक कार्य को देख रहे हैं। अंधेरे कमरे में बैठे हुए भी हम कुछ कर रहे हैं ना, उनकी नज़र से छिपा नहीं। हर एक बात को धनी जी हमें समझा रहे हैं श्री मुखवाणी के द्वारा, श्री बीतक साहब के द्वारा, कि सुंदर साथ जी तुम्हारी चाल कैसी हो। ये सब चाल जब हम चलेंगे, पवित्र हृदय से हम सेवा करेंगे, तो क्या अर्श हमसे दूर रह जाएगा? क्या धनी जी हमारे दिल से दूर रहेंगे? कभी नहीं। तो महाराजा छत्रसाल जी के अंदर शाकुंडल की आत्मा है। उन्होंने सेवा में अपना तन मन धन श्री जी और सुंदर साथ के प्रति निशावर कर दिया, इसलिए उन्हें ब्रह्म मुनियों में सर्वोपरि कहा गया है। अब यहाँ पर हमारे लिए बहुत प्यारा सिखापन है सुंदर साथ जी, कि महाराजा छत्रसाल जी जिनके अंदर शाकुंडल की आत्मा है, उन्होंने अपना सारा जीवन, सारा तन मन धन जो कुछ था श्री जी के ऊपर तो समर्पित किया ही किया, सुंदर साथ के ऊपर भी समर्पित कर दिया। किस भावना से? कि ये सुंदर साथ मेरे धनी के अंग हैं, कि इन सुंदर साथ का कुमलाया मुख मेरे प्रीतम नहीं देख सकते। तो बहुत प्यारी हमारे लिए यहाँ से सिखापन है कि हम जब भी धनी जी को रिझाने के लिए चले, धनी जी को रिझाने की भावना रखें, तो साथ में सुंदर साथ से भी प्रेम करें। सुंदर साथ से हम मुख ना फेरें। हम ये हृदय में ना सोचें कि सतगुरु महाराज को अगर हम रिझा रहे हैं तो उसके लिए हम सुंदर साथ को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो क्या धनी जी हम पर रीझ जाएंगे? क्या सतगुरु महाराज हम पर रीझ जाएंगे? क्या उनकी अंतर्दृष्टि नहीं देख रही कि हमारी वजह से हमारे सुंदर साथ को कितना कष्ट हो रहा है? महाराजा छत्रसाल जी ने क्या कहा? इन मोहम्मद के दीन पर जो ल्यावेगा ईमान, तीन सुंदर साथ पर छत्ता तन मन धन कुर्बान। ये है महाराजा छत्रसाल जी की भावना। ऐसे ही धनी किसी को अपना दिल नहीं दे देते सुंदर साथ जी, धनी जी देखते हैं। महाराजा छत्रसाल जी के हृदय की इस भावना को उन्होंने देखा। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, जो मेरे पिया प्राणनाथ जी के ऊपर ईमान लेकर आएगा, उसके ऊपर मैं अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दूंगा। ये है सच्ची आस्था। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम ऐसा नहीं कर पाते सुंदर साथ जी। यही तो हमसे चूक हो जाती है, यहीं पर तो हम मार खा जाते हैं। तो ये भावना हमें सिखा रहे हैं हमारे अमरोल मोमिन महाराजा छत्रसाल जी की सेवा कैसी होती है। परम धाम की चितवनी का अब समय हो जाता है। इस समय गोकुल जी श्री जी के तख्त के सामने आकर प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूरन रहे ना कोई काज।
क्या कहते हैं कि प्राण प्रीतम, हमको इस माया के खेल से शीघ्र अतिशीघ्र निकाल दीजिए। हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं तथा हमारा यहाँ कोई भी काम अब बाकी नहीं रह गया है। हमारी चितवनी लगने में बाधक क्या चीज़ है सुंदर सा जी, ये चौपाई हमें बता रही है। क्या सच्चे हृदय से हमारे दिल से ये पुकार निकल पाती है कि धनी जी हमें इस माया से निकाल दीजिए, या हमारे सारे काम अब पूर्ण हो गए हैं, हमारा यहाँ कोई भी काम नहीं बाकी रह गया है। क्या ये पुकार हमारे हृदय से होती है सुंदर सा जी? जिस दिन हमारे हृदय से सच्ची ये पुकार निकलेगी कि प्रीतम ये माया मुझे नहीं चाहिए, इस संसार में मेरा कोई काम बाकी नहीं रह गया, मेरा तो एक ही काम था, मैं प्रेम की परीक्षा के लिए इस ब्रह्मांड में आई थी, अब वो हो चुकी है। आप मुझे इस जागनी ब्रह्मांड में आकर मिल चुके हैं, अब मुझे वापिस अपने सुखों में विलीन कर लीजिए। जब ये पीड़ा हमारे हृदय से उठेगी सुंदर सा जी, उसी दिन एक पल की देरी के बिना प्रीतम हमें हमारी आत्मा के चक्षुओं के सामने प्रत्यक्ष दिख जाएंगे। जिस दिन ये सच्ची तड़प हमारे हृदय से उठेगी, ये हमारे लिए आत्म निरीक्षण का समय है। हमें आत्म निरीक्षण करना है कि हम क्या सच्चे हृदय से माया को पीठ दे चुके हैं, या अभी भी कोई ना कोई मोह के बंधन ने हमें बांधा हुआ है, अभी कोई ना कोई माया की तृष्णा ने हमें घेरा हुआ है। क्या कारण है जो हम खेल से अलग नहीं हो पा रहे? क्या कारण है कि खेल हमें खेल नहीं लग रहा? कुछ तो हमारे हृदय में ऐसा है जिसने हमें बांध रखा है, चाहे वो किसी का मोह हो, चाहे वो कोई चाहत हो, कोई ना कोई घेरा तो हमारे आगे पड़ा हुआ है ना सुंदर सा जी। पर कोई बात नहीं, यहाँ पर धनी जी ने हमें ये भी समझा दिया कि जिस खेल में प्रीतम लेकर आए हैं, उस खेल से बाहर हमें करने का जो रास्ता है वो भी प्रीतम ही दिखाएंगे, वो भी प्रीतम के ही हाथ है। अब गोकुल जी अर्ज करते हैं, हमको इन खेल से सिताब काटो श्रीराज, हमारी सामर्थ्य नहीं है हम इस खेल से निकल जाएं। इस खेल से हमें कौन निकालेंगे? वही प्रीतम जो लेकर आए हैं खेल में। तो राजी के आगे ही हम अर्जी करें कि धनी जी हमें इस खेल से बाहर कीजिए। और वो अर्जी क्या है? प्रेममयी चितवनी। सुंदर साथ क्या कहना चाह रही हैं कि धनी जी चितवनी में हमें डुबा दीजिए, हमारे हृदय में अपनी शोभा श्रृंगार को इस कदर अखंड कर दीजिए कि हमें खेल में रहते भी खेल खेल लगे ही नहीं। यहाँ पे सुंदर साथ की जो विनती हो रही है वो महाप्रलय करने के लिए नहीं हो रही है, वो चितवनी लगाने के लिए हो रही है कि धनी जी अब हमारी सुरता को इस खेल से परम धाम की ओर ले चलिए। और ये कौन करेंगे? धाम धनी ही करेंगे, सतगुरु महाराज ही करेंगे। क्योंकि सतगुरु महाराज के बिना अगर हम स्वयं से सोचे ना कि हमारी चितवनी लग जाएगी, तो कैसे लग जाएगी? जब हम चितवनी करते हैं हमें क्या कहा जाता है? सबसे पहले सतगुरु महाराज का ध्यान करो, गुम्मट जी का ध्यान करो, पिया प्राणनाथ जी का ध्यान करो, क्योंकि उनके स्वरूप में ही वो परम धाम का स्वरूप विराजमान है जो हमें इस खेल में लेकर आया है। और जो खेल में लेके आया है वही खेल से बाहर भी करेगा, उन्हीं के अंदर है वो हुक्म की शक्ति। सतगुरु महाराज के हाथों में है हुक्म की शक्ति, वो अपने हुक्म से हमें जो चाहे दिखा सकते हैं। ये है सतगुरु के चरणों का प्रताप। अब जिन सुंदर साथ ने इस युक्ति को समझ लिया वही तो धनी जी के चरणों को धो धो कर पी रहे हैं। वो जानते हैं कि इन चरणों में क्या छिपा हुआ है, वो जानते हैं कि सारा प्रेम
सारा खजाना इन चरणों में छिपा हुआ है। तो इन चरणों को हमने धोकर पी लिया, इन चरणों को हमने अपने दिल में बसा लिया, तो कहाँ हमसे परम धाम दूर रहने वाला है, कहाँ हमसे परम धाम के सुख दूर रहने वाले हैं। इसलिए ये चौपाइयाँ पूरी तरह से हमें सतगुरु के स्वरूप की पहचान करवाती हैं, पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करवाती हैं। सुंदर साथ जी, उनके चरणों के प्रताप से ही हमारी चितवने लगने वाली है। हमारी अर्जी चितवन करने के लिए सतगुरु के आगे हो, पिया प्राणनाथ जी के आगे हो, अगर सच्चे हृदय से हमारी अर्जी होगी तो धनी जी अवश्य ही उनकी मेहर से, भले ही हमारे अंदर करोड़ों अवगुण हो, सतगुरु की मेहर की नज़र उन अवगुणों को वैसे ही निकाल देगी जैसे किलकिला का गंदा कड़वा जल अमृत हो गया था। ऐसे ही जिस ब्रह्म अंगना के धाम हृदय में सतगुरु के चरण बस जाते हैं, उसका हृदय वैसा ही निर्मल हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सतगुरु स्वरूप में पिया प्राणनाथ जी की पहचान करना और उनके चरण पकड़कर उन चरणों को धो धो कर पीना, उन चरणों से ही सारी आशाएं रखना कि मेरे प्रीतम, आप ही हमें खेल में लेकर आए थे और आप ही हमें इस खेल से निकालोगे। ना हम आने वालों में हैं, ना हम जाने वालों में हैं, हम तो हर तरह से हारे हैं प्रीतम, एक आप ही सर्व गुण समर्थ हैं और हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले आप हैं, आप ही सुख के दातार हैं। तो इस भावना से हमारी प्रतिदिन की प्रतिपल की सेवा हो। सुंदर सा जी, आगे की अति प्यारी मीठी चौपाइयों का वर्णन हम कल करेंगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम।